थायराइडिज्म की पैथोलॉजी की अगर बात की जाए तो हाइपोथायराइडिज्म नाम से ही ज़ाहिर है जिसमें लेस सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन हो, लेस यानी कम सिक्रीशन हो थायराइड हार्मोन की, तो उस कंडीशन का नाम हाइपोथायराइडिज्म है। हाइपोथायराइडिज्म की पैथोलॉजी में फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन जो आती है उसका नाम है क्रिएटिनिज्म। क्रिएटिनिज्म किसे कहते हैं? क्रिएटिनिज्म हर उस कंडीशन का नाम है जिसमें जो हाइपोथायराइडिज्म कहाँ पर हो, नियोनेट्स में हो, लेस देन 1 ईयर ऑफ चाइल्ड, या इन्फेंट नियोनेट्स या इन्फेंट्स में हो, उसका नाम क्रिएटिनिज्म है। क्रिएटिनिज्म में क्या होता है? हाइपोथायराइडिज्म जब हो जाता है नियोनेट्स या इन्फेंट में, तो उनमें कुछ फीचर्स अपीयर होते हैं, लाइक मेंटल रिटार्डेशन होगी, उनकी मेंटली ग्रोथ जो है वो रिटार्ड होगा। नंबर 2, शॉर्ट स्टेचर होगा, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन है, मेटाबॉलिज्म है, वो नहीं हो रहा है, शॉर्ट स्टेचर होगा। शॉर्ट स्टेचर के साथ साथ स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज़ आएंगी, स्केलेटल सिस्टम में एबनॉर्मेलिटी होंगी, और इसके साथ साथ एनलार्ज टंग होगा, अम्बिलिकल एनलार्ज टंग एनलार्ज होगी, अम्बिलिकल हर्निया अपीयर होंगी। तो ये सारी फीचर्स किस में होती है? ये सारी फीचर्स हमारे पास इन्फेंट्स में आएंगे क्रिएटिनिज्म की कंडीशन में। थायराइड हार्मोन्स हमें मेंटल स्ट्रक्चर क्यों ख़राब हो रहा है? मेंटल स्ट्रक्चर इसलिए ख़राब हो रहा है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि थायराइड हार्मोन जो है ये मेंटली के लिए, ये मेंटल कंडीशन के लिए, नॉर्मल ब्रेन ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है। नॉर्मल जो ब्रेन ग्रोथ है, नॉर्मल ब्रेन की ग्रोथ या उसके साथ साथ ब्रेन की डिवेलपमेंट जो है, ब्रेन ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है उसके लिए क्या है? थायराइड हार्मोन्स रिक्वायर्ड होता है। तो अगर ये हार्मोन नहीं है, थायराइड की मेटाबॉलिज्म नहीं है, हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन है, तो मेंटली क्या होगी? मेंटली कंडीशन मेंटली रिटार्डेशन हो जाएगी। इसके साथ इसके काजेज़ की बात की जाए तो काजेज़ में क्या होता है? क्रिएटिनिज्म में काजेज़ में अगर देखें तो ये इन्फेंट्स में होता है। तो काजेज़ में आपने सबसे पहले लिखना है कि मैटरनल हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में होता है, मैटरनल हाइपोथायराइडिज्म। मैटरनल हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में होता है इन अर्ली प्रेगनेंसी। अगर अर्ली प्रेगनेंसी में हाइपोथायराइडिज्म की कॉम्प्लिकेशन हो, या इसके साथ साथ थायराइड एजेनेसिस की कंडीशन हो, थायराइड एजेनेसिस की कंडीशन हो, या इसके साथ साथ अगर आयोडीन की डिफिशियंसी हो, तो उसमें आयोडीन की डिफिशियंसी, उसमें ये क्रिएटिनिज्म की कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। तो याद रहे, आयोडीन डिफिशियंसी, थायराइड एजेनेसिस और इसके साथ साथ मैटरनल हाइपोथायराइडिज्म की कॉम्प्लिकेशन हो, तो उसमें क्या होगा? उसमें क्रिएटिनिज्म की कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाएंगी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इट इज़ आल्सो ड्यू टू हार्मोजेनेटिक गॉइटर। अगर डिसहार्मोजेनेटिक गॉइटर है, हार्मोन की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, हार्मोन की एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से गॉइटर अपीयर है, तो उसमें भी क्या हो सकता है? उसमें भी ये क्या क्रिएटिनिज्म की कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। हाइपोथायराइडिज्म एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जिसमें लेस सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन हो। क्रिएटिनिज्म पैथोलॉजी में आए तो हमारे पास इन नियोनेट्स और इन्फेंट में क्या होता है? हाइपोथायराइडिज्म कम होता है, मेंटल रिटार्डेशन होती है, शॉर्ट स्टेचर होगा, स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज़ आएंगी, एनलार्ज टंग होगा, और साथ साथ अम्बिलिकल हर्निया की कॉम्प्लिकेशंस भी अराइज होंगी। थायराइड हार्मोन क्या होता है? नॉर्मल ब्रेन के लिए और ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है। काजेज़ की अगर बात की जाए तो मैटरनल हाइपोथायराइडिज्म की अगर केस हो प्रेगनेंसी में, या इसके साथ साथ थायराइड की एजेनेसिस है, या हमारे पास पेशेंट में आयोडीन की डिफिशियंसी है, डिसहार्मोजेनिक गॉइटर के अपीयरेंस है, तो इसमें ये कॉम्प्लिकेशन, ये गॉइटर की एप्लीकेशन, ये क्रिएटिनिज्म की एप्लीकेशन क्या हो जाती हैं? अपीयर हो जाती हैं। नेक्स्ट जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है उसका नाम है मैक्सेडीमा। अभी मैक्सेडीमा किसे कहते हैं? मैक्सेडीमा एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जो मैक्सेडीमा की अगर बात की जाए, ये एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जो क्या होता है? हाइपोथायराइडिज्म का केस है, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म एक ऐसा हाइपोथायराइडिज्म है जो कहाँ पर होगा? ये एक ऐसा हाइपोथायराइडिज्म है, दैट हाइपोथायराइडिज्म विच इज़ प्रेजेंट इन ओल्डर चिल्ड्रन। ये इन्फेंट में था, ये कहाँ पर होगा? जो ओल्डर चिल्ड्रन हैं और या एडल्ट्स जो हैं,
ओल्डर चिल्ड्रन और एडल्ट्स में क्या आता है, मिक्स्ड एडीमा की कंडीशन आती है। अब इनके फीचर्स क्या आएंगे, हाइपोथायराइडिज्म जब ओल्डर चिल्ड्रन में हो तो वो मिक्स्ड। इनके फीचर्स की अगर बात की जाए, डिक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होगा, डिक्रीज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जितनी भी एक्टिविटी हैं वो क्या होंगी, नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो इससे ये कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। तो इसमें याद रहे कि यहाँ पर मिक्स्ड एडीमा में आपको पता होना चाहिए कि मिक्स्ड एडीमा में क्या होता है। मिक्स्ड एडीमा में देयर इज़ एक्युमुलेशन ऑफ व्हाट, देयर इज़ एक्युमुलेशन ऑफ ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन। ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन की एक्युमुलेशन हो जाती है कहाँ, स्किन में और सॉफ्ट टिश्यू में। स्किन और सॉफ्ट टिश्यू में ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन की क्या हो जाती है, ये एक्युमुलेशन हो जाती है। और इसके साथ साथ इट विल लीड्स टू अपीयरेंस ऑफ व्हाट, लार्ज टंग, जिससे क्या होगी, लार्ज टंग अपीयरेंस होगी और डीपनिंग ऑफ वॉइस अपीयरेंस होगी। वॉइस क्या हो जाएगी, डीपन हो जाएगी। तो ये एक्युमुलेशन ऑफ ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन हो रहा है, स्किन में सॉफ्ट टिश्यू में लार्ज टंग अपीयरेंस होगी और डीपनिंग ऑफ वॉइस अपीयर हो जाएगी। इसके साथ साथ मेटाबॉलिक रेट कम है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम है, एक्युमुलेशन ऑफ ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन भी हो गया। इसके बाद आपको पता होना चाहिए पेशेंट में क्या होगा, वेट गेन होगा। मेंटल एक्टिविटी, उसमें हाइपोथायराइडिज्म है, मेंटल एक्टिविटी क्या हो जाएंगी, मेंटल एक्टिविटी कम हो जाएगी, मेंटल एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। मसल्स की अगर बात करें तो मसल्स में क्या होंगी, मसल्स में वीकनेस आ जाएगी, देयर विल बी अ वीकनेस इन मसल्स। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ हाइट टॉलरेंस की, देयर विल बी अ कोल्ड इंटॉलरेंस, क्या हो जाएंगी, कोल्ड इंटॉलरेंस की कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए देयर विल बी अ ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट क्या होगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है ब्रेडिकार्डिया। मीन्स देयर विल बी अ डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम, कोल्ड इंटॉलरेंस है, मसल वीकनेस है, मेंटल एक्टिविटी है और वेट गेन की कॉम्प्लिकेशन आ रही हैं। जीआईटी की मोटिलिटी कम होगी, जीआईटी की मोटिलिटी से कम होने से क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन की कॉम्प्लिकेशन भी आ जाएंगे। मोस्ट कॉमनली मिक्स्ड एडीमा जो है इट इज़ ड्यू टू आयोडीन डिफिशिएंसी, आयोडीन डिफिशिएंसी की वजह से होता है। और इसके साथ साथ कुछ ड्रग्स की कॉम्प्लिकेशन की वजह से भी होता है, लाइक लिथियम और थायराइड की सर्जिकल रिमूवल की वजह से भी होता है। तो हाइपरथायराइडिज्म हाइपोथायराइडिज्म एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जिसमें क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जिसमें मिक्स्ड एडीमा होगा, ओल्डर चिल्ड्रन में और एडल्ट्स में बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कम हुआ। इसके साथ साथ एक्युमुलेशन ऑफ ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन होगा, और क्यों, सॉफ्ट टिश्यू में एक्युमुलेट ग्लाइकोसामाइनो हो तो उसकी वजह से वेट गेन होगा, टंग इनलार्ज होगी, अगर वोकल कार्ड के साथ एक्युमुलेशन हो तो डीपनिंग ऑफ वॉइस होगी, मेंटल एक्टिविटी, मसल वीकनेस, कोल्ड इंटॉलरेंस और ब्रेडिकार्डिया वगैरह की कॉम्प्लिकेशंस भी अपीयर्स होने। दिस इज ऑल अबाउट हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म किससे कहते हैं, लेस सिक्रीशन हो, क्रिएटिनिज्म नियोनेट और इन्फेंट में होता है, ये ओल्डर चिल्ड्रन और एडल्ट्स में होता है। इसमें भी मेंटल रिटार्डेशन, इसमें मेंटल रिटार्डेशन, इसमें शॉर्ट स्टेशन स्केलेटल एब्नॉर्मलिटी बच्चों में होगी और एनलार्ज टंग होगा और अम्बिलिकल हर्निया वगैरह आ जाएंगे। इसके काजेस की बात करें तो मैटरनल हाइपोथायराइडिज्म होगा, प्रेगनेंसी की में थायराइडोजेनेसिस हो जाए या आयोडीन डिफिशिएंसी हो जाए। इसमें अगर बात की जाए इसके काजेस की अगर बात करूं तो आयोडीन डिफिशिएंसी और कुछ ड्रग्स हैं, ये थायराइड रिमूवल सर्जिकल हो गया। इसके अगर फीचर्स की बात करें, वेट गेन होगा, मेंटल एक्टिविटी कम होगी और मसल वीकनेस होगी, कोल्ड इंटॉलरेंस और ब्रेडिकार्डिया की कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट हाइपोथायराइडिज्म। इसके बाद हम थायराइड की इन्फ्लेमेशन बात करते हैं और उसके बाद कुछ न्यूप्लेजिया है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।